टोनी स्टार्क ने एमसीयू में और कॉमिक्स में बहुत सारे आर्मर्स बनाए हैं और उनमें से कुछ ऐसे आर्मर्स भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। हम एमसीयू में जो बहुत से ऐसे आर्मर देखते आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से लैस थे, वो थे हल्क बस्टर आर्मर, मार्क 50 आर्मर और मार्क 85 आर्मर जो कि नैनो टेक्नोलॉजी से बने हुए थे। और स्पाइडरमैन के भी अलग सूट्स हम देख ही चुके हैं जो कि टोनी स्टार्क ने बनाए थे। लेकिन दोस्तों, कॉमिक्स में कुछ ऐसे आर्मर भी हैं जो कि शायद कुछ ऐसे बड़े लोगों को हरा सकते हैं जिसके बारे में हम आसानी से सोच नहीं सकते हैं। तो कॉमिक्स में हल्क बस्टर आर्मर बनाया गया था जो कि हमने एमसीयू में देख लिया, लेकिन बिल्कुल उसी तरह आयरन मैन ने थॉर को हराने के लिए भी एक आर्मर बनाया था जिसका नाम था थॉर बस्टर आर्मर। और उसी आर्मर के बारे में इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले थॉर बस्टर आर्मर कॉमिक्स में आयरन मैन इशू 3 वॉल्यूम नंबर 64 में देखने को मिला था। तो वहाँ पे हमें ये दिखाया गया था कि सोकोविया के कुछ लोग थॉर की पूजा करने लगे थे, वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने थॉर के बारे में बहुत सी कहानियाँ सुनी थी, बिल्कुल नॉर्स माइथोलॉजी की तरह। लेकिन जब उन्होंने थॉर को एवेंजर्स के साथ लड़ते हुए देखा और दुनिया को बचाते हुए देखा तो उनको पूरा यकीन हो गया और वो थॉर को एक गॉड मानने लगे। असलियत में थॉर एक गॉड ही है, लेकिन तब भी उसकी वो लोग पूजा करने लगे। लेकिन इसके कुछ समय बाद अमेरिकन आर्मी जो है वो इन पे हमला कर देती है। इसका कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया है कि इन्होंने इनके ऊपर हमला क्यों किया, लेकिन इनको हमला करके इनकी बहुत से लोगों को मारने लगती है। और सोकोविया के लोग अपने गॉड से हेल्प मांगते हैं, यानी कि थॉर से हेल्प मांगते हैं उनको बचाने के लिए। एंड देन उसके बाद हेमडाल जो है वो सारी चीज़ों को देख सकता है, इसलिए वो देख लेता है कि सोकोविया के लोग खतरे में हैं और वो थॉर से हेल्प मांग रहे हैं। और फिर ये बात जाके वो थॉर को बताता है और फिर ये सुनते ही थॉर अपने वॉरियर्स को भेज देता है आर्मी को रोकने के लिए और वो लोग यहाँ पे आके आर्मी के लोगों को मारने लगते हैं। ये चीज़ देखते हुए जो डिफेंस है वो बुलाती है आयरन मैन को ताकि वो जाके थॉर को रोक सके। फिर वो लोग बोलते हैं कि थॉर जो कर रहा है वो सही नहीं है। इस पर आयरन मैन बोलता है कि मैं खुद एसगार्ड जाके थॉर को समझाता हूँ और शायद वो मेरी बात सुन के ये लड़ाई बंद कर दे। लेकिन फिर वो जाता है एसगार्ड में और वहाँ पे थॉर को समझाने की कोशिश करता है कि ये लड़ाई गलत है। लेकिन थॉर उसकी बात काटते हुए ये बोलता है कि मैं उन लोगों को कैसे छोड़ सकता हूँ जो कि मेरी पूजा करते हैं। अगर कोई मेरी पूजा करता है तो मैं उनको खुद बचाऊंगा और अगर कोई अपना भी मेरे रास्ते में आता है तो मैं उसको भी नहीं बख्शूंगा, उसको भी रास्ते से हटा दूंगा। और ये लड़ाई तुम लोगों ने ही शुरू की है, इसे खत्म अब मैं करूंगा। और ये कह के टोनी को वापस भेज देता है और फिर ये सुन के टोनी स्टार्क वहाँ से वापस लौट जाता है। लेकिन फिर वो ये सोचता है कि थॉर को कैसे हराया जाए और वो उसी दौरान रास्ते में उसे मिलता है डॉक्टर डूम जो कि उसको ये बताता है कि थॉर को हराने का एक आसान तरीका है। अगर तुम थॉर को हराना चाहते हो तो तुम्हें उसी के हथियार से उसे हराना पड़ेगा, यानी कि एसगार्ड की ऐसी चीज से जो कि उसी की जैसी शक्ति और पावर रखता हो। तो फिर टोनी स्टार्क उसकी ये बात समझ जाता है और वापस आता है और फिर वो उस एलिमेंट का यूज़ करता है जो कि थॉर ने उसको एक एनर्जी सोर्स, यानी कि एक अनलिमिटेड पावर सोर्स, बिल्कुल आर्क रिएक्टर की तरह दिया था। और उसके अंदर इतनी शक्ति थी कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होती थी जल्दी। इसलिए दोस्तों उसी का यूज़ करके टोनी स्टार्क के आर्मर बनाता है और उस आर्मर का नाम रखता है थॉर बस्टर आर्मर। और उस आर्मर की स्पेशल बात ये थी कि उसके ऊपर जो एलिमेंट यूज़ किया गया था उसके ऊपर ओडिन के कुछ मैजिकल स्पेल्स भी थे जिससे उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। और फिर उस सूट को बनाने के बाद टोनी स्टार्क डायरेक्ट चला जाता है थॉर से फाइट करने के लिए सोकोविया में और वहाँ पे वो थॉर को एक तगड़ी फाइट देता है। लेकिन वहाँ पे वो थॉर के सामने बहुत ज़्यादा देर नहीं टिक पाता है। भले ही वो आर्मर इतना पावरफुल था कि उसकी स्पीड भी थॉर की जितनी थी और वो किसी भी तरह की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता था और जो भी थॉर के हैमर से बिजली निकलती थी वो सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके थॉर के खिलाफ ही यूज़ करता था और उससे उसके रिपल्सर बीम्स की भी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। मतलब कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल सूट था। लेकिन थॉर को बहुत ज़्यादा देर तक वो सह नहीं पाया कि थॉर अब ऑल फादर बन चुका था। मतलब कि ओडिन के जाने के बाद वही अब एसगार्ड का राजा था और उसकी शक्तियाँ धीरे धीरे इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी कि वो र्यून किंग थॉर के फॉर्म में आता जा रहा था। लेकिन बड़ी बात ये थी कि अभी वो उस फॉर्म में आया नहीं था, लेकिन तब भी उसकी शक्तियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इसलिए वो आर्मर उसके सामने टिक नहीं पाया और उसने उस आर्मर से टोनी स्टार्क को बाहर निकाल दिया। लेकिन उसी दौरान वहाँ पर कैप्टन अमेरिका आ गया और थॉर को और आयरन
आयरन मैन को रोकने की कोशिश की और इस लड़ाई को रोकने की पूरी कोशिश की। और उसी दौरान थॉर ने कैप्टन की शील्ड पे हैमर से बहुत जोर से मारा और उससे शील्ड के ऊपर एक डेंट हो गया। लेकिन ये देखने के बाद थॉर खुद ब खुद रुक गया और उनकी फाइट वहाँ पे शांत हो गई। फिर थॉर ने कैप्टन की शील्ड को ठीक किया और उनके बाद में थोड़ी बात हुई और थॉर वापस से एसगार्ड चला गया और ये फाइट वहीं पे रुक गई। लेकिन देखने वाली बात ये थी कि उसने थॉर को कई टक्कर दी थी और स्टार्टिंग में लगभग थॉर को हरा ही दिया था, लेकिन तब भी थॉर की पावर्स को देखते हुए आर्मर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। तो दोस्तों अब मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो देखने में मजा आया होगा और स्टोरी आप पूरी तरह समझ में गए होंगे और ये भी आपको पता चल गया होगा कि थॉर बस्टर जो आर्मर है कितना पावरफुल था। तो दोस्तों अब एमसीयू में हमें आगे दिखता है कि नहीं, शायद अगर कोई नया आर्मर आता है तो आगे इसको बनाया जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो एमसीयू में अभी इंट्रोड्यूस नहीं होने वाला है। लेकिन इसीलिए अगर टोनी स्टार्क जिंदा होता तो शायद ये आर्मर हमें इन फ्यूचर देखने को मिल जाता, लेकिन अभी के लिए तो ये आर्मर इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों बस आज का वीडियो इतना ही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ यार नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें, ताकि अगर कोई मैं नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल नहीं ऑन करने से लोगों तक वीडियो पहुंच ही नहीं पाती है। तो फिर भाई आप लोग वीडियो देखो कैसे। तो दोस्तों बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम, हैव अ गुड डे, साइनिंग ऑफ।